मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लैब। मैं हूं महबूब रज़ा सिद्दीकी। बेबाक राय विद महबूब रज़ा में आपका इस्तकबाल है। आप जानते हैं कि मैं जब भी आपके सामने में आता हूं, कुछ ब्रेकिंग खबरें लेकर के आता हूं आपके सामने में। जब भी हिंदुस्तान के मसाइल हो या स्टेट के मसाइल हो या बड़ी खबरें हो, तभी मैं आपके सामने आता हूं। आप जान सकते हैं कि बंगाल बीजेपी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग चुका है। बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है। मगरबी बंगाल में बंगाल बीजेपी की बुनियादें हिल चुकी है। अर्जुन के बगैर कैसे जीतेंगे कुरुक्षेत्र 2024 का मोदी जी और अमित शाह जी। आप जानते हैं, बखूबी जानते होंगे मैं किसकी बातें कर रहा हूं। एक एक करके बीजेपी को हर पत्ता हवा देने लगा। आप इससे पहले भी मैं बताया था, जब मुकुल राय की घर वापसी हो रही थी, उस वक्त मैंने बताया था कि अब बीजेपी के लिए बंगाल में 25-30 सालों तक सत्ते में आना, हुकूमत बना, बस उनका ख्वाब ताबीर रह जाएगा और वो ख्वाब को पूरा भी नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि मुकुल राय बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में आ चुके हैं। बाबुल सुप्रियो बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। राजीव बनर्जी भी बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। आज अर्जुन सिंह, कदावर लीडर हिंदी भाषा भाषी का, वो भी बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। अमित शाह, मोदी जी का ख्वाब था बंगाल में हुकूमत बनाएंगे, सरकार लेके आएंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ख्वाबों, उनकी ख्वाबों की सरजमीन को हासिल करेंगे, भगवा झंडा लहराएंगे। मगर उनको पता नहीं था ये सरजमीन बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सरजमीन नहीं है। ये सरजमीन सुभाष चंद्र बोस की सरजमीन है, विद्यासागर की सरजमीन है। ये सरजमीन गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की सरजमीन है। कलकत्ता से, बंगाल से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बड़ा रिश्ता रहा है। ये मगरबी बंगाल मौलाना आज़ाद की सरजमीन है। तो शायद वो भूल चुके हैं यहाँ पर कमोबेश 35% लोग मुसलमान रहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ के जो हिंदू भाई है, हमारे बंगाली भाई है, वो भी सेकुलर जहन के लोग रहते हैं या फिरका परस्त जहन के लोग नहीं रहते हैं। इसलिए कि यहाँ के मिट्टी के भगवा रंग में रंगने के लिए बीजेपी को लाखों चना चिबाना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में आप समझ होंगे मैं किन की बातें कर रहा हूं। यही अर्जुन सिंह थे 2019 में टीएमसी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे। आज फिर 22 मई की तारीख है और सेकेंड हाफ का टाइमिंग है, 2022 है। अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में जा करके अभिषेक बनर्जी के हाथों से टीएमसी में शामिल होते हैं। उनके शामिल रहते हैं टीएमसी के नॉर्थ 24 परगनास के तृणमूल कांग्रेस के एमएलएस एंड लीडरान और ज्योतिप्रिय मल्लिक भी मौजूद। उनकी मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस में अर्जुन सिंह शामिल होते हैं और कहते हैं कि बहुत मुश्किल हो गया था वहाँ काम करना। वहाँ एसी रूम से बैठ करके काम होता है, वहाँ काम करने नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले भी बगावती तेवर अर्जुन सिंह का सुन चुके थे। तो वो दिन है और आज का दिन है। आज से कुछ हफ्ता कबल ही अमित शाह आए थे और कह कर गए थे कि यहाँ पार्टी को मजबूत करना है। आह्वान देकर के आए थे, 24 में झंडा लहराना है। 18 सीट आई थी, आज 16 हो चुका है। दो भी इससे पहले बाबुल सुप्रियो की सीटें भी बाबुल सुप्रियो छोड़ने के बाद बीजेपी गंवा चुकी है। आज बैरकपुर के एमपी तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर के समझिए कि उन्होंने एक नया दाव खेल दिया है। ये अभिषेक बनर्जी साहब की जितनी भी तारीफ की जाए ये कम है। इसको पता है 2024 के इलेक्शन में हमें बड़ा रोल निभाना है, इसलिए पार्टी ने उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी दी है। नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया है। देश भर में पार्टी को विस्तार करने के लिए, पार्टी को बड़ा बनाने के लिए, पार्टी का हर जगह साख बनाने के लिए, ब्रांचेस बनाने के लिए लीडरान को यके बाद दिगरे तृणमूल कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं, अब तृणमूल के लिए 2024 का सफर आसान नहीं होगा। खासकर बंगाल में तो एकदम उसके लिए नामुमकिन सा ख्वाब रह गया है। जो 18 सीटें थी वो 16 हो चुकी है और 2024 इलेक्शन में आते आते और भी बहुत सारे एमपी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और होंगे। इसलिए कि बंगाल में जब हवाएं आंधी चलती है तो इधर से सियासतदान उधर जाते हैं, उधर के सियासतदान इधर आते हैं। तो बंगाल की हवाएं जो चल रही है, बीजेपी मुखालिफ हवाएं चल रही है, ममता बनर्जी के फेवर में हवाएं चल रही है। यहाँ 42 सीट है। ऐसा लग रहा है कि 42 में से ज्यादातर सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में आएगी और दिल्ली की सरकार बनाने में
तृणमूल कांग्रेस का बड़ा योगदान होगा। मैं एक चीज बहुत दावे के साथ ये कहना चाहता हूं कि अब जो बीजेपी जो है, जो ख्वाब दिखलाए थे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो लोगों के नहीं आए, बुरे दिन आए। यके बाद दिगरे पूरा देश भर को हिंदू मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं। आप जानते होंगे मध्य प्रदेश में एक बेचारे जैन समाज के लोगों को मार दिया जाता है। इस बिना पे मारा जाता है कि शायद उनको शक था इनका नाम मोहम्मद है, ये मुसलमान है, इसलिए मार दो। मारने वाला भी एक्स कॉर्पोरेटर का हस्बैंड रहता है, आप समझ सकते हैं। और ज्ञान वापी मस्जिद का मसला भी जनता के सामने में है। जनता तो कह चुकी है भाई हमको मंदिर मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, ये इबादत गाहें रहेंगी, मगर हमें रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, महंगाई से आजादी चाहिए, देश में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए। हर महाज पे जो है बीजेपी सरकार फेल होते हुए नजर आ रही है। कहीं भी ये पूरा नहीं है। कारोबारी हजरात परेशान है, युवा परेशान है, डॉक्टर्स परेशान है और यहाँ के बिजनेसमैन परेशान है। नीति ठीक नहीं है, माशी हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती हुई जा रही है। ऐसी सूरत हाल में कम से कम देश के लोगों को, देश की अवाम को, देश की जनता को सोचना पड़ेगा। मगर मैं फिर एक चीज बता देना चाहता हूं, जैसे ही 5 रियासतों में 4 रियासत में इनकी सरकार आई, इनके जमीन के जो पैर थे वो आसमान में चलने लगे और कहने लगे अब लगता है 2024 तक के लिए बंगाल में नहीं हिंदुस्तान से अपोजिशन खत्म हो चुका है। ये ख्वाब है, ऐसा मत सोचे। कभी कभी क्या है, बड़ी जीत हासिल करने के लिए 2-3 कदम पीछे हटना पड़ता है, फिर से आगे बढ़ना पड़ता है। आप जानते होंगे उदयपुर में जिस तरीका से सेहरोजा न्यू संकल्प चिंतन शिविर का प्रोग्राम हुआ, उसमें भी कांग्रेस जो है बहुत बड़े पैमाने पे उनके अंदर आत्मविश्वास जागा है। और 2004 से पहले सोनिया गांधी ने हुकूमत चेंज करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस वक्त भी इसी किस्म के जो है प्रोग्राम किया था और पूरे देश भर का सोनिया गांधी ने दौरा किया था। तो उस वक्त जो 2014 में सरकार को पलट दी थी, फिर सोनिया गांधी भी इस बार जो है मामला आप समझ रहे हैं कि जिस तरीका से उनका कहना है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से कन्याकुमारी से लेकर समझिए कश्मीर तक हम दौरा करेंगे, लोगों को बताएंगे देश में जिस तरीका से सेकुलर ताकतों को कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा है, हिंदू मुसलमानों को बंटवारा डिवीजन करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में देश को बचाना है, मुल्क को एकता करना है, मुल्क को मुत्तहिद करना है। आप देखते रहिए सरपरस्त न्यूज़ लाइव, हम आपके दरमियान आते हैं, आते रहेंगे। एक अर्जुन सिंह आया है, कल और भी लोग आएंगे। और इस तरीका से बीजेपी हमेशा से बंगाल में कभी तो इनका वजूद था ही नहीं, दूसरे के बलबूते पर यहाँ अपना वजूद बना लिया था। कल भी बंगाल में बीजेपी मजबूत नहीं थी, आज भी बीजेपी मजबूत नहीं है। अब ये ख्वाब ही रह जाएगा। हमें नहीं लगता है कि 20-25 सालों तक बीजेपी बंगाल में कुछ करने वाली है। तो बाकी जगह स्टेट है, बिहार हो गया, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और साउथ के एरियाज में साउथ के तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। ऐसी सूरत में वहाँ के लोगों को भी मुत्तहिद होकर फिर का परस्त ताकत के खिलाफ खड़ा रहना होगा। इन लोगों का एक ही एजेंडा है, मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुल्क को गोडसे का देश बनाना है। ऐसी सूरत हाल में हमें संविधान को बचाना है, गांधी की आइडियोलॉजी को बचाना है। आप हमेशा जो है सतर्क रहिए, लोगों के जहन दिमाग को समझिए, कौन बांटने की राजनीति कर रहा है, कौन जो है देश को आगे बढ़ाने की राजनीति कर रहा है। राजनेता वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। वोट देने से पहले 10,000 बार सोचिए किसे वोट देना है, नहीं देना है।